मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरे बरसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है ये नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे। बिल्कुल स्थिर हुए बैठे। तो इस बात को आपने सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई डूम भाट के गीत नहीं है, ये एक परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, और परमात्मा प्राप्त उन महापुरुषों ने आंखों देख करके वहाँ की सारी स्थिति का वर्णन किया, और उनके बाद आज इस दास पर दया करी है परमात्मा ने, वहाँ की सारी स्थिति से परिचित करा कर आपके रूबरू कर रहा हूँ। और इस पर विचार करना, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। यहाँ तो आपकी मृत्यु डेफिनेट है, सबको मालूम है, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल का कि हम सोचते हुए भी उस पर इतना दृढ़ नहीं हो पाते। और जब हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे तो ये एक ऐसा काम करेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या को वह भांग पड़ी। हमने इस झूठे सुख की यहाँ की पोस्ट पद और माया की हमने भांग पी रखी है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है, धरा धरा रह जाता है, वहाँ बुद्धि नहीं जाती, कभी भी जाती है तो 2 सेकंड के लिए हम ये सोचे वो तो ऐसे मर गया, वैसा बीमार हो गया था, एक्सीडेंट हो गया, हम अभी ठीक है, वो भी ऐसे ही ठीक था, 1 सेकंड में कड़च हो गया। कबीर साहब कहते हैं, हम अपने आप पर कहते हैं, उदाहरण देते हैं हमें समझाने के लिए कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ता चला अगली बार। 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, जब वो टाइम आएगा आपका ठीक का समय आएगा। तो उससे पहले पहले जो कुछ करना है कर लो, और आगे का धन जोड़ो। ये धन तो नकली है, और ये धन भी कबीर साहब कहता है जय तन कुछ राजपाट भी चाहिए, हमरा दर ले दान, यो भी हम देंगे, आपने यहाँ का सुख भी देंगे। अपने परमात्मा को सब पता है कि इस आत्मा को
भक्ति करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है वर्तमान में, तो वो सभी तो पहले वो देगा और जो आवश्यकताएं पूरी करेगा, जिस कारण से टेंशन बनी हुई थी उसको दूर करेगा, तो फिर दूना विश्वास भगवान में बढ़ता चले जाएगा। तो तभी तो भक्ति कर सकता है आत्मा, और विश्वास बढ़ता जाएगा। फिर संसार की हम 2 नंबर के काम करने में रुचि किसकी होती है? मूर्ख की, जिसको कहीं से भी कुछ नहीं सहारा मिल रहा और हमें पग पग पर सहारा मिलेगा इस परम पिता का। और फिर ज्ञान साथ रहेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अगर तुमने उस स्थान देखा नहीं उस भगवान का, जहाँ आपको एक एक नए पैसे का अकाउंट देना पड़ेगा, किसी से चोरी किया है, लूटा है, खसोटा है, या कोई रिश्वतखोरी की है, वहाँ नहीं छुपा सकते आप। तो पुण्यात्मा वहाँ चलने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। तो वहाँ खुद स्वयं परमात्मा ने बताया कि वहाँ कैसी स्थिति है, और ये महापुरुष देख कर आए, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, और पुण्यात्मा इस दास पर दया कर रखी दाता ने। तो अब आपको चाहिए, परमात्मा गरीबदास जी कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, समझा है तो सिर दर पाऊं, भौर नहीं रे ऐसा दाव। अब वहां पर ऐसी स्थिति है, यहां से आप जाओगे वहां जाकर नया शरीर पाओगे, अमर शरीर होगा। वहाँ का भोजन बहुत अमृत भोजन है। पृथ्वी ऐसी ही, सतलोक ऐसी ही पृथ्वी है, लेकिन उसका जैसे बालू रेत है उसका कलर अन्य है। जैसे जमुना सैंड होता, जमुना नदी के आसपास आप देखोगे वो मिट्टी चमक रही होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिट्टी होती है। तो उस परमात्मा की सारी एक जैसी है, सफ़ेद मिट्टी है। जैसे यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे कोई दरिया की जमुना रेत सैंड जो है चमकता है, और वो पूरी ऐसी बहुत उपजाऊ है, हरे भरे सदाबहार बाग हैं, काजू किस्मत सेब संतरे सदाबहार हैं, बहुत सुंदर स्थान है। आपके बड़े बड़े मकान जहाँ से आप आए हो वो खाली पड़े वहाँ पर, और यहाँ आप एक एक कुटिया बनाने में सारा जीवन खो देते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, और कभी वो मकान ही गिर के पूरा परिवार का परिवार मर जाता है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी को सारे भारतवर्ष अपना गणतंत्र दिवस देखने के लिए अपने घरों में बैठे थे, और यहाँ का कोई लोग है, 1 सेकंड में भूकंप आया, उन्हीं मकानों के नीचे दब कर मर गए, खत्म हो गए हुए 2-2 पीढ़ी के बनाए हुए मकान। ऐसे गंदे लोक में हम सेट हुए बैठे। तो अब आंख खुलेगी प्राणी की, और इस जो दास भक्ति देता यहाँ भी सुख मिलेंगे, और ऐसी घटना नहीं घटने देगा वो परम पिता, यहाँ भी सुरक्षा देगा और सतलोक ले जाएगा, वहाँ सारा सुख होगा। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत इस विश्व में, और दूसरा है नहीं, ये भ्रम ना पड़ता। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं वो संत नहीं होते। पुण्यात्मा बड़ाई तो होती है बकवाद करना, और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती।